सेल्स नहीं हो रही, मेरा क्लोजर नहीं हो रहा, मेरा डील नहीं हो रहा। एक्चुअली कमी सेल्स में नहीं है, कमी तुम्हारे कम्युनिकेशन में है। किसमें है? अगर तुम्हारा कम्युनिकेशन सही होगा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन सही होंगे तो तुम्हारी सेल्स अपने आप होगी। सेल्स जब भी होती है तो उसका एक फायदा होता है, कस्टमर को फायदा। क्या अपने कम्युनिकेशन से आगे बता पाए कि फायदा आपका हो रहा है, कस्टमर को हो रहा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे सामने एक पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है जंगली का, जंगली जानवर। और क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि शेर जहाँ निकलना है शेर। तीनों तुम्हें क्या दिख रहा है? जिराफ है, शेर है और वो अकेला जा रहा है। क्या मैसेज क्या आ रहा है? देखो मुझे एक तौर पर दिख रहा है वो अकेला जा रहा है, बाकी सब तुम्हें क्या दिख रहा है जंगल? शेर अकेला चलता है। शेर अकेला जंगल। देखो तुम लोगों ने जो जो बताया सब कुछ सही है, बस इस पिक्चर का एक बहुत क्लियर मैसेज क्या है? सबसे लंबा जानवर कौन सा है? बट क्या वो जंगल का राजा है? नहीं है सर। सबसे मोटा जानवर कौन है? भैंसा भैंसी। क्या वो जंगल का राजा है? नहीं। सबसे फुर्तीला तेज भागने वाला जानवर कौन सा है? नहीं तो लेकिन- चीता लेकिन जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा शेर, इसलिए क्योंकि शेर को पता है साला वो जंगल का राजा है। सबकी लाइफ में एक मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट में तुम्हें डिसाइड करना होता है यार मुझे पता है मैं डील उठा पाऊंगा, मुझे पता है डील क्लोज कर पाऊंगा, मुझे पता है कि हमारा धंधा, अगर मुझे पता है कि हमारा धंधा होता है तो धंधा तुम कर पाओगे। और अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम राजा हो कि नहीं हो, तुम धंधा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तुम धंधा नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी बात बताता हूँ जो हम लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं। वो मिस्टेक क्या होती है? कस्टमर बोलता है कि ओके इसको नेक्स्ट मीटिंग में फाइनल करते हैं, हम बोलते हैं ओके सर छोड़ देना, नहीं करना है ओके मत करो भाई। तुम उसके सामने तुम मुझे बताओ कस्टमर में सर 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 बोलो, लगता नहीं मैं बेचने आया हूँ। इंडिया के कस्टमर को बहुत तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉरेन में एक काम ये होता है, इनको हैंडओवर कर दो। फॉरेन में एक काम ये होता है ना कि वहाँ के कस्टमर को पता होता है वो क्यों बिजनेस चला रहा है, उसको प्रॉफिट बनाना है, उसको क्या करना है, उसको प्रॉफिट बनाना है, उसको लॉस में रिटर्न करना है और उसको नेट ग्रोथ दिखानी है, नकल कितनी कितनी करनी है। बट इंडिया के कस्टमर को ऐसा नहीं होता है। इंडिया के कस्टमर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडिया के कस्टमर को जब भी समझ नहीं आता, जब तुम उससे बोलते हो ना पहली बार कि सर ले लीजिए, पहली बार क्या बोलते हो? ले लीजिए। दोबारा बोलते ले लीजिए, दूसरी बार तो उसको पहली बार फील होता है यार कोई मुझसे लेने आया, तो मन में क्या करते हैं आज इसको पक्का मना कर देते हैं। क्या करते हैं? ये होता है ना। अगर तुमसे 10 बार बोलो जिनको बाइक से इंश्योरेंस रिन्यू कराना है, वो एक बार बोले और कुछ लॉजिकल बात करे तो शायद ले लेंगे। बार बार ले लो करो तो हम कहते हैं इसको कर दो, इसको बहुत ज्यादा जरूरत होगी, तुम्हें नीड जनरेट करनी है। एक बार आपने बोला कि सर ये डील आपको करनी चाहिए, दोबारा आपको क्या बोलना है? दोबारा आपको फिर रिवर्स स्विचिंग को फॉलो करना है। मत करो सर। ये अगर ये डील नहीं करते हो, अगर ये डील नहीं करते हो तो इसकी ओकेजनली क्या बैड इफेक्ट्स आ सकते हैं। हम सडनली बोल देते हैं कि सर्विस क्लोज हो गई है, इसको और डिफरेंस करके बोलो। सर मैं आपको प्रायरली इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि अगर आज हम डील नहीं करते हैं तो कल क्या पता मैक्सिमाइजर में हो सकती है। कल क्या पता मैक्सिमाइजर जो 1,30,000 का हम कर सकते हैं आज अप्रूवल पे, कल ये मैक्सिमाइजर कितने का चला जाएगा? 1.5 लाख रुपए का। कल ये मैक्सिमाइजर 1,65,000 का हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है? अपने कम्युनिकेशन को इरेज करो। मेरी टीम में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी 2-3 माइनर मिस्टेक्स हैं, उनको वर्कआउट करना है। जब पहली बार आप कस्टमर से मिलने जा रहे हो तो शुरू के 15-20 सेकंड 30 सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक आदमी बोलता है हाँ क्या हाल है आपके, ठीक है, ये वेरी गुड, अभी तक चल गया ये, लेकिन अब तुम्हें क्या बोलना है? तुम्हें उसके बॉडी लैंग्वेज को मैच करते हुए तुम्हें वहां जाके ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है जिससे वो और बातें करे। मैंने बोला निशान जी धंधा कैसा चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्या बोलोगे? नहीं चल रहा है। हमने बोला निशान जी ये बताओ दिवाली के बाद से माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, आपके धंधे में भी क्या क्या अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है? चुपचाप बैठ जाओ। क्या बोलोगे? चलिए जी, दिवाली के बाद से माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। दिवाली के बाद जब अभी मार्च आएगा बोलेंगे मार्च में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, फिर बोलेंगे होली में बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। आप मुझे बताओ आपको अपने बिजनेस में क्या क्या ग्रोथ दिख रही है? आप क्या करेंगे? वो बिजनेस में अपने बारे में 3-4 पॉइंट बताइए। बिजनेस में हमने डिस्कशन करना शुरू किया, हमने लॉजिकल रीजनिंग करनी शुरू करी, हमने चीजें समझी। चीजें समझने के बाद हमें एक चीज नोटिस करते हैं कि हम कभी कभी ना बहुत ज्यादा बैक फुट पे चल जाते हैं। बस जितना आप कॉन्फिडेंट होंगे उतनी अच्छी क्लोजर, उतनी अच्छी डील, उतनी अच्छी सेल आप कर पाओगे। और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट चीज बेच रहे होंगे, फिर भी आप अपना कुछ काम नहीं कर पाएंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं किसी को मैक्सिमाइजर में कोई चीज देता हूँ तो उसके महीने की सैलरी, महीने के एक्सपेंस क्या बढ़ा दिया मैंने? 3,000 रुपीज। उस 3,000 रुपीज में 24 आवर्स उसकी लिस्टिंग है बाय लीड्स पूरे ग्लोबली। भाई इंडियन पैकेज में भी नेपाल की कॉल आ रहे हैं, ग्लोबली उसके पास बिजनेस आने की अपॉर्चुनिटी है। तो अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है?
क्लाइंट का। और यू गाइस आर डीलिंग इन द नंबर 1 ब्रांड, ये जो B2B का नंबर 1 ब्रांड क्या है वो आपके पास है। अगर ये नहीं बिका, लेकिन ये आइस ब्रेक कौन करेगा? ये आइस ब्रेक आप करोगे। आपको क्या लगता है आप सेल्समैन हो? आपको क्या लगता है आप कुछ बेचने गए हो? आपको क्या, आप सेल्समैन नहीं हो यार, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो। आप उस क्लाइंट को बताने गए हो कि भाई आप उधार बेच रहे हो माल, मेरे तरीके से। और दुनिया की ये बड़े बड़े लोग क्या ये उधार बेच के इतने ऊपर गए हैं। मिंडा ग्रुप जैसी कंपनियां अपना पेमेंट नहीं क्लियर कर पाती क्योंकि ब्रांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड है, लेकिन छोटी छोटी पेमेंट्स नहीं होती तो उनसे कोई लड़ नहीं सकता। और हमारे छोटे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? टाइमली पेमेंट दे रहे हैं, जहां वो परचेज कर रहे हैं कैश पे कर रहे हैं, बट उनका माल आगे। भाई आपको सपोर्ट करना पड़ेगा एमएसएमईज को। अगर एमएसएमईज को सपोर्ट नहीं करोगे तो ना ये देश ग्रो करेगा और ना कोई तरीका ग्रो करने वाला है। अगर इंडिया को आगे ले जाना है तो किसको ग्रो करना पड़ेगा? एमएसएमईज को। नाउ यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि तुम अपनी एमएसएमईज को ग्रो कर सकते हो इन तरीकों से। और वो तरीके क्या है? पहला 30 सेकंड जो होगा वो इतना फॉर्मल होगा, इतना जेंटल होगा, इतना एंथुसियास्टिक होगा कि उसको लगेगा यार ये दीपक तो मेरे साइड का है। हर क्लाइंट से मीटिंग, जो पहली बार जिनसे मिल रहे हो, दूसरी बार जिनसे मिल रहे हो, उनसे कम से कम पूछने की कोशिश करो सर आपकी इंडस्ट्री में कितना टाइम हुआ है। बात पॉइंट नोट कर लिया? क्या बोलोगे? कितना टाइम हुआ? शैलेंद्र आपको ही बोलना है। हर क्लाइंट को ये बोलो सर आपने पहले थोड़ी से ग्रेजुएशन कहाँ करी, पढ़ाई कहाँ करी है, आप रहने वाले कहाँ के हो। जब आप ये सब क्वेश्चन पूछते हो उसमें बीच में कुछ अपना भी कॉमन एंगल ढूंढ के उसको ऐड करोगे ना तो उसको रिलेट कर पाएगा कि नहीं बाकी बहुत सारे लोग हैं लेकिन दीपक जी अलग थे। दीपक जी क्या थे? बात समझ में? नंबर 2 पॉइंट, ओके सर, नो सर, ये सब कभी नहीं करेंगे। जब भी किसी को फोन करो पर्सनलाइज करो। इंडिया में एक बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। जैसे मैं बोलूँ मिस्टर सुनील खराकिया मेरे क्लाइंट है, ठीक है। अगर मैं उनके आगे मिस्टर लगा तो हम बोलेंगे मिस्टर खराकिया, क्या बोलेंगे? अगर हमने मिस्टर लगाया तो हम नाम नहीं लेंगे। मिस्टर शैलेंद्र ऑकवर्ड, मिस्टर सिंह कंफर्टेबल है थोड़ा। निशांत को बोलूं मिस्टर निशांत, निशांत को लगेगा मैं एटीट्यूड दे रहा हूँ। मैं निशांत को मिस्टर सिंह, निशांत कंफर्टेबल होता है। मिस्टर मिश्रा, अगर मिस्टर लगा रहे तो क्या लगाओगे पीछे? टाइटल। और अगर तुम्हें नाम लेना है शैलेंद्र, शैलेंद्र क्या लगेगा? जी, शैलेंद्र जी, गौरव जी, सुनील जी। सबसे बड़ा ब्रह्मांड है। अगर तुमने किसी को बोला सुनील जी कैसे हो आप, तो उसे लगेगा कि शायद आप उसे पर्सनली आपने पर्सनलाइज कर दिया ना उसको सर 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 बोल के 5 कॉल नहीं चुके होंगे। तो आपकी जो कॉल स्टार्ट होती है वो पर्सनलाइज नेम से होती है। क्लियर हुआ बात? दुनिया का सबसे बड़ा नेता और दुनिया का सबसे फाड़ू सेल्समैन, इलॉन मस्क है सबसे बड़ा सेल्समैन। दुनिया का सबसे बड़ा नेता कौन? ट्रम्प, मोदी, ये सब एक इनके अंदर एक क्वालिटी पता है। अगर आप एक बार मिलोगे ना ये दोबारा आपको नहीं बोलेंगे ओ लाल शर्ट नीली शर्ट, वो नाम से बुलाएगा, शैलेंद्र यहाँ आ जाएगा। ये क्वालिटी होती है। मेरे यहाँ के नेता थे कुलदीप सेगर, उनकी एक आदत है अगर एक बार आप उनसे मिले आपने अपना नाम दीपक बता दिया, पता नहीं क्या उनके पास गॉड गिफ्ट था, वो दोबारा दीपक करके ही बुलाते थे और कभी हाथ में थोड़ी थे। तो 2 चीजें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं। क्या डिस्कस करा? पहला 30 सेकंड दीपक बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। पहला 30 सेकंड ये पूछो सर कैसा काम चल रहा है, और कैसा काम चल रहा है जैसे हम तो पूछते हैं ना, इसको चेंज कर दो। सर कितना टाइम हो गया है इंडस्ट्री में, क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको कोरोना में, क्या क्या चैलेंजेस आप फील कर रहे हैं, ग्रोथ कहाँ दिख रही है आपको? इंडिया तो अभी 30 साल डेवलपिंग है। ये क्वेश्चन पहले 30 सेकंड क्लियर हुआ। दूसरे जो आगे की बात होती है वहां पर आप टू द पॉइंट लॉजिकल बात करोगे। अगर क्लाइंट लॉजिकली बात कर रहा है तो आप उससे लॉजिकली डेटा पे बात करोगे। अगर क्लाइंट कभी कभी लॉजिकल बात नहीं करता, उसको पता है कि आपकी कंपनी से, इंडिया मार्ट से, आपकी प्रोडक्ट सर्विस से प्रॉफिट हो रहा है, तो उससे आप क्या बात करोगे? उससे फिर आप एक विजनरी बातें करोगे सर कि टुडे यू डिसाइड टुमारो इज द रिजल्ट, जो भी आप आज डिसाइड करते हो। नंबर 3 पॉइंट आते हैं। जब भी हम बात करके क्लोज करते हैं डील को तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है सर आज मिलते हैं, ठीक है सर इसको करते हैं, करते नहीं है। जब भी आप डील क्लोज कर रहे होगे आप 30 सेकंड में चीज समराइज कर दोगे। क्या समराइज कर दोगे आप ये समराइज कर दोगे कि सर आज की मीटिंग में हमने ये डिस्कस कर लिया। मैंने कब किया था ना ये चीज कि आज की मीटिंग में हमने ये डिस्कस कर लिया कि आपको ये काम करना है, ये टू डू लिस्ट आपकी है, ये टू डू लिस्ट मेरी है, और ये रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे हर क्वार्टर में। और अब अगले संडे को निशांत जी, अगले शनिवार को 12 बजे मैं आपसे मिलने आऊंगा, ओके सर? और 12 बजे 12 से 12:30 मिनट बैठूंगा। यस नो, अच्छा लगेगा तो आप 12 लाख की डील कर लेना, अच्छा लगेगा नहीं अच्छा लगेगा तो आप 2 लाख की, वो भी नहीं अच्छा लगेगा तो आप 0 भी कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। मैं आपसे सिर्फ सजेशन दूंगा। तो समराइज कर दोगे लास्ट वाली मीटिंग में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने वर्ड्स को चेंज करो। ओके सर, श्योर सर की जगह जैसे इन्होंने बोला ठीक है नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, तो आप बोलते हो ओके सर, है ना? आप बोलो सर ठीक है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस मीटिंग। हिंदी में बोलो बिल्कुल सर, नेक्स्ट मीटिंग में सारा सोल्यूशन निकाल के बैठेंगे। हिंदी में इसको ऐसे रिप्लेस कर दो,
श्योर सर के लिए हम बोलते हैं ना कि ठीक है सीनियर को लेके आ जाओ, बोलते श्योर सर, बोलते सर ऑल्दो आपके इस काम के लिए परफेक्ट मैच मैं ही हूँ, आपके इस काम का सारा काम मैं कर सकता हूँ, बट मुझे लगता है ना कि देयर इज वन मोर पर्सन हु इज मोर प्रिसाइज, हु इज मोर एक्यूरेट, हु इज मोर नॉलेजेबल फॉर योर इंडस्ट्री, मैं उनको लेके आता हूँ मंडे 2 बजे आपको, उनको लेके। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, डिसीजन लेना होगा, यस लेना या नो लेना, यस नहीं करना है आपको, नो कर देना, लेकिन डिसीजन लेना पड़ेगा। तो आप भी अपने पैनल मेंबर्स को बिठा के वहां पे रखोगे, बात समझ में आई? गाइस एक बात बताओ, पंखा चलता है तो हवा, मेहनत करो तो रिजल्ट, बंदा काम करता है दिखता है भाई। तो पॉइंट सिर्फ इतना है, अगर पानी पियोगे प्यास लगेगी, अगर पानी पियोगे, खाना खाने के बाद भूख लगती है, तो जब खाना खाने के बाद भूख नहीं लग रही है, बच्चा भी समझ रहा है छोटा सा यार कि रोऊंगा तभी दूध मिलेगा, तो आपको क्या समझना है, आपकी सेल्स खराब नहीं है, आपका क्या प्रॉब्लम कर रहा है, आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कर रहा है। तो हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट अच्छा करेंगे, आपस के दोस्तों में थोड़ी देर चिल करो, कभी कभी एक प्रोफेशनली टॉक करके देखा करो क्या रिप्लाई क्या करता है। अगर आप फेस रीडर हो, आप क्या हो, अगर आप फेस रीडर हो तो आप उतने बड़े सेल्समैन बनो, अगर आप कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो आप उतने बड़े सेल्समैन क्यों बनना है? कल कोई तो बिजनेस करोगे, छोड़ो बिजनेस, कल अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाओगे MBA कॉलेज में। मेरे फादर मेरा एडमिशन कराने जब गए थे उनसे 12 लाख रुपए की फीस बताई थी, वहां तो बार्गेनिंग करोगे। तो अगर वो करना है तो तुमको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, नॉलेजेबल बनना पड़ेगा, जिससे मिल रहे हो उसकी इंडस्ट्री का नॉलेज लेना पड़ेगा, हवाबाजी से सेल नहीं होती है। अगर उसने बोला, सबसे बड़ी बात बता दूं, इस बीच मीटिंग में उसने बोला ये इतने में करा दो, आप तुरंत बोलो तो नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा एरोगेंट है, इसको चेंज कर दो, बोलो सर ये तो पॉसिबल नहीं, लेकिन आपके लिए एक बेटर सोल्यूशन है, अगर आप मेरी एक बात मानोगे तो मैं आपका ये ऑब्जेक्टिव, आपका जो ऑफर है ये मैच कर दूंगा, काउंटर ऑफर दे रहा हूँ, काउंटर ऑफर दे रहा हूँ, काउंटर ऑफर दे रहा हूँ, 2-3 बार बोलोगे बिक्री, ताकि उसको भी लगे तुम मुझसे सोच रहे हो। अगर मैंने बात करते करते बोला ना कि आज बहुत ठंड है, तो तुम भी कहीं ना कहीं अपनी बात करते करते बोलो ठंड तो है लेकिन काम तो, इससे पता क्या होता चलेगा, इससे उसको लगेगा उसकी हर एक छोटी छोटी बात को तुम सुन रहे हो। अगर उसने बात करते करते बोले यार ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, और तुमने थोड़ी देर बाद बोला कि सर पोर्टल वगैरह भी यूज कर सकते हो सर, उसके बाद भी DHL आ गया, डिलीवरी आ गया, अगर तुमने ये सोल्यूशन दिया तो उसको क्या लगेगा, तो उसकी छोटी छोटी बात। कोई भी बड़ा सेल्समैन, कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन, कोई भी बड़ा नेता हर छोटी बात मैनेज करता है। बिहार जाएगा तो किसकी बात करेगा, छठ पूजा की, वही पोंगल जाएगा तो बिहू की बात करता है, पंजाब जाएगा लोहड़ी की बात करता है। तो जब वो कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो। अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि यार पता नहीं कैसे सिगरेट नहीं छूट रही है, और तुमने धीमे से मुस्कुरा के बोल दिया सर हाँ छूटती तो नहीं है लेकिन धीरे धीरे कम कर सकते हैं, तो एक कनेक्ट बनता है। और अगर आपने कनेक्ट बना लिया तो दुनिया के बाकी 1000 सेल्समैन आएंगे जाएंगे, दुनिया भर के जाएंगे, लेकिन आप उसे हमेशा याद। मुझे एक बात बताओ, आपकी लाइफ में क्लियर विजन है कि नहीं है? क्लियर विजन दुनिया के सारे बड़े आदमी की लाइफ में क्लियर विजन था। आप लोगों ने अंगुलीमाल का नाम सुना है? चोर था, डाकू था, कैसा भी था, बट उसको अंगुलीमाल को ये पता था कि उसको करना क्या है। उसको 1000 लोगों की उंगली काटनी थी। क्या करना था उसे? कितने लोगों की उंगली काटनी थी? चले 1000 लोगों की उंगली काटनी थी। जब 1000 लोगों की उंगली काट रहा था ना, 12वें की काटी होगी, 150वें की काटी होगी, 200वें की काटी होगी, यार एक बार रीथिंकिंग आती है ना, इस सारा मैं कर क्या रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो ग्रीवियंस में जरूर था। जब वो 999 उंगलियां काट चुका है तो गाँव वालों ने बोला उधर मत जाओ, उधर अंगुली माल रहता है, उंगली काट लेगा। और कौन सी उंगली बची है भाई? वो कैसा भी आदमी रहा हो, लेकिन उसे ये पता था उसे करना क्या है लाइफ में। 299 काट चुका था, बिलीफ में था वो। तब उसके सामने एक गॉड टाइप आदमी जाता है, कौन है? महात्मा भगवान बुद्ध। और बुद्ध जाकर उससे एक बात बोलते हैं, उसको पता था एक टारगेट पूरा होने वाला है, एक उंगली से उसको सॉल्वेशन मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन बुद्ध वहां गए क्योंकि बुद्ध को क्या था? कॉन्फिडेंट था। बुद्ध को क्या था? ज्ञान था अंधकार का। बुद्ध को क्या था? बुद्ध जानते थे मैं यहाँ कुछ बेचने नहीं जा रहा हूँ, मैं उसका मार्ग सुधारने जा रहा हूँ, जीवन सुधारने जा रहा हूँ। बुद्ध जाके पता वहां क्या बोलते हैं? अगर तुझे काटने 100 मिल रहा है तो काट दे, लेकिन मुझे ये बता काटने से पहले क्या ये टूटी हुई डाल को जोड़ सकता है? उसने क्या बोला? नहीं जोड़ सकता। बुद्ध ने बता अच्छा ये काम कर, इस जानवर की गर्दन काट दे, अब इसको जोड़ दे, अगर जोड़ा तो मेरी सारी उंगलियां काट दे। उसने कहा नहीं जोड़ सकता हूँ। कहीं ना कहीं वो ग्रीवियंस में था, वो ग्रीस दुख में था, लेकिन वो मार्गदर्शक, वो समाज सुधारक, वो आइस ब्रेकर कौन था उसकी लाइफ में? आपको क्या बनना है? आपको वो समाज सुधारक, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे उसकी लाइफ में एजेंडा फिक्स था कि मुझे 1000 उंगलियां काटनी है, तो आपको अपने लाइफ में गोल फिक्स करने पड़ेंगे कि भाई मैं 25 साल तक हो जाऊंगा तो मेरी टर्नओवर इतनी हो जानी चाहिए। और जब आपकी टर्नओवर कैसे ग्रो करेगी? जब आप 1 करोड़ के इंसान बनोगे निशान, तो आप कम से कम
100 लोगों को तो बनाओगे ना 25 करोड़ का इंसान। आज के टाइम पे बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस पहले था कि मैं कितना कमा लूं और बिजनेसमैन बन जाऊं। आज के टाइम पे कितना ऑफर, जेप्टो फ्री दे रहा है। जेप्टो कितने का ब्रांड बन गया? अमेज़न बुक बेचने आया था, कितने बड़ा ब्रांड बन के बैठा हुआ है। क्योंकि जब तक तुम ऑफर नहीं करोगे लोग तुम्हें क्यों देंगे? तुम जिस फर्म में हो, इंडिया मार्ट, 3000 रुपए का मंथली खर्चा जिसको देते हो वो कितना कमा सकते हैं पता? महीने की 45 लाख की सेल तो मैंने देखी, 1-1 करोड़ की सेल देखी मैंने। फ्री का एक कंटेनर आया, 45 लाख रुपए हो गया मैक्सिमाइजर में यार। तो जब तुम उसे 1-1 करोड़ की डील ऑफर कर रहे हो तो तुम्हारा हक बनता है महीने का 3000, 25,000, 1.5 लाख रुपए महीने का देने का। बात समझ में आई? तो आपको ऑफर करना पड़ेगा। आप अपने गोल बनाओ कि आपको अगले इन 25 क्लाइंट को कैसे डील करना है, ये 25 क्लाइंट को कैसे डील करना है और ये 25 क्लाइंट को कैसे डील करना है। अगर 100 क्लाइंट को एक ट्रीटमेंट दोगे तो सबसे बड़े फेलियर होगी अपने लाइफ में। आपको अपने पूरे 100 क्लाइंट्स को 4 टुकड़ों में डिवाइड करना है, उसके बाद उनको अलग अलग ट्रीटमेंट देना है। ऑलवेज ट्रीट योर क्लाइंट इन अ डिफरेंट वे। जो जिस तरह से समझना चाहता है, जो जिस लैंग्वेज, जो जिस ऑब्जेक्टिव को समझ पाएगा उसको उस ऑब्जेक्टिव में। बात समझ में आई? अपने रीफ्रेजेस को चेंज कर लो। यू गाइस आर नॉट एनी डिस्ट्रिक्टिव और एनी समथिंग, यू आर नॉट हियर फॉर, यू आर इंडिविजुअल मैनेजर्स। और ये बात आपको उसको बतानी पड़ेगी। जब आपने उसे बाइकली समझा दी, आपने सब कुछ समझा, फिर भी वो मरा पड़ा है तो आप उसे क्या दोगे? कॉल पिच। क्या दोगे? कॉल पिच। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज क्या होती है? कस्टमर और बायर का पहला इंटरेक्शन किससे होता है? कॉल से। और आप उसे क्या दोगे शैलेंद्र? कॉल पिच। कॉल पिच कैसे देनी है? वो दैट चीजों को इंटरफेस करो। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए, जितना ज्यादा, कितना भी बड़ा गुंडा हो यार, उसकी 999 गोली कट चुकी थी, एक बची थी। तो जब बुद्ध ने वो बचा ली, क्योंकि बुद्ध को क्या था, जब वो उसकी तरफ बढ़ रहे थे ना नंगे पैर मुस्कुराते हुए, तब वो डर रहा था कि यार ये आदमी पागल है क्या। जिस कस्टमर सबको गाली देता हो, जो कस्टमर सबसे लड़ता हो, वहां तुम जाओ मुस्कुराते हुए, हंसते हुए जाओ। पता उसे क्या लगेगा यार, ये सुना नहीं क्या मुझे बात? मैं पिछले 3 साल से लड़ रहा हूँ कि चला रहे मुस्कुराते हुए। हॉस्पिटल सबसे लड़ता था, मैं रोजा तो मुझे आराम से भैया बोल के बिठा दो। मैंने बोला आप मुझसे प्यार से बात करोगे, मैं बहुत प्यार से बात करूंगा। अगर आप मेरे अलावा कहीं किसी कुछ बात करोगे तो मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा कि आप सुन नहीं पाओगे। मुझसे बहुत बढ़िया से बात करता हूँ। तो जो आदमी गुंडा है, जो आदमी परेशान है, जिसका बिजनेस नहीं चल रहा, वो भी परेशान हो, लड़ रहा है लोगों से। लेकिन अगर आप मुस्कुराते हुए गए, विद सॉल्यूशन गए, कॉन्फिडेंस हो गया, तो आपकी बात मजा आएगा, काम होगा। यस सर। एजेंडा क्लियर है? यस सर। हो पाएगा कहीं? हो जाएगा सर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलो स्टार्ट करते हैं।